व्यू से एक्सिस हट जाएगा। ये देखिए इसी प्रकार से हम ग्रिड भी हटा लेंगे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं, अब ये देखिए हमारी दोनों चीजें हट गई हैं यहाँ पर, और हमारा ग्राफिक व्यू जो है वो एकदम प्लेन हो गया है। तो जिस तरह से हमने ये हटाई है, अगर हमें फिर से ग्रिड या एक्सिस को लाना है तो फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे ही दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपके एक्सिस और ग्रिड आ जाएंगे। लेकिन अभी हमें प्लेन पेज पर काम करना है तो हम इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। अब सबसे पहले इक्विलेटरल और समभुज त्रिभुज बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। तो हम जाएंगे अपने यहाँ पर ये जो टूल्स हैं इन पर, और यहाँ पर हम जाएंगे लाइन ऑप्शन में, और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये सेगमेंट ऑप्शन को। तो मैं इससे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं अपने माउस को जो ग्राफिक व्यू है यहाँ पर लेकर आऊंगा और यहाँ पर एक मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी लाइन सेगमेंट का नाम है AB, और यहाँ पे अलजेब्रा व्यू में हम इस लाइन सेगमेंट की यहाँ पर प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जैसे कि आपका A पॉइंट जो है वो एक्सिस में कहाँ पर है 4.14, 0.6 पर। ऐसे B का एक्सिस दिया हुआ है और F दिया हुआ है कि आपका जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए फिर से हम अपने टूल्स में जाएंगे और सर्कल विद सेंटर थ्रू पॉइंट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सर्कल विद सेंटर थ्रू पॉइंट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें A को सेंटर मान के सर्कल बनाना है। तो मैं अपने माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेके जाऊंगा और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा। तो जैसे मैं ड्रैग करता जाऊंगा तो ये देखिए मेरा सर्कल बनता जा रहा है। जब ये B पर आएगा तो मैं अपने सर्कल को रोक दूंगा। अपने माउस का जो बटन मैंने क्लिक किया हुआ था उससे मैं अपनी फिंगर हटा लूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सर्कल जो है बन गया है, और ये जो हमारा सर्कल बना है इसमें A और B इस सर्कल का रेडियस है। अगेन मुझे एक और सर्कल बनाना है, तो क्योंकि मेरा ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को फिर अब B पॉइंट पे जाना है। फिर से माउस का बटन मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और मैं इस माउस को ड्रैग करूंगा तो मेरा दूसरा सर्कल जो है B पॉइंट से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये A तक पहुंच जाएगा तो मैं अपने माउस से अपनी फिंगर को उठा लूंगा तो मेरा सर्कल यहाँ पे देखिए बन गया, और इस सर्कल का रेडियस भी क्या है BA। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो सर्कल है एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को दो पॉइंट पे काट रहे हैं। एक पॉइंट आपका ये वाला है और एक पॉइंट ये आपका ये वाला है। तो इंटरसेक्ट टूल सेलेक्ट करके हम दोनों जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको मार्क हम कर देंगे, ठीक है। मार्क करने के लिए मैं जाऊंगा ऊपर टूल्स में और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा पॉइंट, और पॉइंट में मुझे मिलेगा इंटरसेक्ट ऑप्शन। तो मैं इंटरसेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर जहां पर भी हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पे मैं माउस का कर्सर ले जाऊंगा और अपने माउस के लेफ्ट बटन से वहां ले जाकर मैं क्लिक करूंगा। तो इस प्रकार से मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर बन गया है। ऐसे मैं दूसरे वाला बना लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बन गए हैं। अब चित्र को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसका निरीक्षण करें, तो आप ये पाएंगे कि दोनों वृत्तों का रेडियस AB है। मतलब कि ये वाला जो आपका सर्कल है, ये जो वृत्त है, इसका भी रेडियस AB है और इस वाले सर्कल का रेडियस भी AB है। इसके साथ ही आप ये भी पाएंगे दोनों वृत्त एक दूसरे को एक तो पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके हमारा जो E और A पॉइंट है वो मिला देंगे और साथ में E और B पॉइंट भी मिला देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे सेगमेंट ऑप्शन में, यहाँ से सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें पहले A और E मिलाना है, तो पहले इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम E और B को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दोनों पॉइंट जो है वो कनेक्टेड हो गए हैं E से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे जो हमारी ये जो लाइन है AB, ये बराबर है AE लाइन के, क्योंकि AB लाइन हमारी ये भी एक रेडियस है और AE लाइन भी हमारी रेडियस है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बराबर हैं। इसी प्रकार से AB और BEB इक्वल मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इस सर्कल के हिसाब से देखेंगे तो B और A जो है वो रेडियस है और B और E भी रेडियस है, तो ये दोनों बराबर हुए। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये आया कि AE, EB और BA ये तीनों लाइन एक दूसरे के बराबर हैं। और जब किसी भी त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है तो वह इक्विलेटरल समभुज ट्रायंगल कहलाता है। तो हमें एक्टिविटी में सिर्फ
हमारा ट्रायंगल चाहिए था, तो ये जो बाकी सारी चीजें हमने एक्स्ट्रा बनाई हैं हम इसको हटा लेते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मुझे मान लीजिए ये वाला सर्कल हटाना है, तो मैं कहीं भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे क्लिक करूंगा अपने माउस का लेफ्ट बटन और यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शो ऑब्जेक्ट। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो सर्कल सिलेक्टेड है वो हाइड हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही हम जो हमारा दूसरा सर्कल है उसे भी हम हाइड कर लेते हैं। सेम हम वही करेंगे, सर्कल पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ से शो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड सर्कल भी हमारा हाइड हो गया है। अब मान लीजिए आपको एक पॉइंट भी हाइड करना है, तो वही सेम प्रोसीजर है, आप शो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये हाइड हो गया है। तो इस प्रकार से आप जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के अंदर अपना इक्विलेटरल समभुज ट्रायंगल बना सकते हैं।